दोस्तों, होम्योपैथी के छुपे हुए खजाने से आज एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही उम्दा, बहुत ही एक बेहतरीन रेमेडी, होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है कैलकुलस रेनालिस। इसको कैलकेरिया रेनालिस भी बोलते हैं, इसको लैपिडस रेनालिस भी बोलते हैं, इसको किडनी स्टोन्स भी बोलते हैं। बहुत ही एक ये ना छुपी हुई दवा थी, बहुत इसका बेहतरीन रोल रहता है। थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया होगा, आइडिया हो गया होगा इसके नाम से कि ये कहाँ यूज़ की जाती है। आइए विस्तार से बात करते हैं व्हाट इज कैलकेरिया रेनालिस या कैलकुलस रेनालिस। दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका हार्दिक स्वागत है। कैलकेरिया रेनालिस जो दवा है ना, ये प्रिपेयर की जाती है, ये तैयार की जाती है फ्रॉम यूरेट ऑफ लाइम या फॉस्फेट ऑफ लाइम कह ले, या फ्रॉम किडनी स्टोन्स। और इसको लगातार आफ्टर प्रोसेसेस ऑफ ट्रिचुरेशन एंड पोटेंटाइजेशन, इसको जो फाइनल रेमेडी, जो फाइनल दवा तैयार की जाती है ना, दैट इज वेरी सेफ टू बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। हम और आप सबके लिए ये बहुत ही सेफ, बहुत ही हार्मलेस होम्योपैथिक दवा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। आइए इसका क्लिनिकल रोल समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्लिनिकल रोल समझते हैं इसका। सबसे पहले रूमेटिज्म, रूमेटिक डिसऑर्डर्स, इसमें भी ना आर्थराइटिस आप समझते हैं, जो जोड़ों का दर्द रहता है ना, आर्थराइटिक डिसऑर्डर्स, इसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस पर्टिकुलरली। रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर जैसे आप जानते हैं ना, छोटे जोड़ में जो हमारे हाथों के, कलाई के जो स्मॉल जॉइंट्स, बिकॉज ऑफ टू सम एक्सटेंट यूरिक एसिड है ना, गाउट की वजह से, और इसमें ना डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती हैं जॉइंट्स में। जॉइंट्स का ना आकार बदलना शुरू हो जाता है, कई बार उन्हें सूजन की वजह से स्वेलिंग, आप कभी ऑब्जर्व किया होगा आपने, जो छोटे जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के ना, वहाँ स्वेलिंग स्पेशली इन द फिंगर जॉइंट्स, और उस वजह से छोटे से बम्प से निकल आते हैं बाहर को। वी कॉल देम नोडोसिटीज, आर्थराइटिक नोडोसिटीज। एक बड़ा ही पर्टिकुलर सिम्टम है जहां कैलकुलस रेनालिस दी जाती है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रहता है लक्षण, दैट इज किडनी पेन। जो हमारा किडनी का एरिया है ना, द रीजन ऑफ द किडनी, गुर्दे के एरिया में बहुत भयंकर दर्द करेगा। कुड बी बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन्स ऑफ कोर्स। अगर गुर्दे में पत्थरी रहती है ना, तो ये एक मास्टर रेमेडी का काम करेगी। कई बार ना ग्रेवल भी होता है, कंक्रीशंस आते हैं, कई बार पेशाब के अंदर भी ग्रेवल इज ऑब्जर्व्ड। अगर उसका टेस्ट करवाए ना, तो उसे आइडिया हो जाता है कि एक अंदर किडनी में पथरी है, स्टोन्स हैं। अगर ऐसी कंडीशंस रहती हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल कैलकुलस रेनालिस। और एक इंपॉर्टेंट इसका फील्ड रहता है, थोड़ा हटके जरूर है लेकिन, रिग्स डिजीज, जिसे हम पहले कहते थे पेरियोडोंटाइटिस, पायरिया, गम्स डिजीज, जो सूजन हो जाती है गम्स में, और कई बार तो ना वो रिसीडिंग गम्स में भी हम दे सकते हैं इसको। क्यों, कारण क्या रहता है, उसके पीछे टाटर जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें भी ना आप ऑब्जर्व करेंगे टाटर, इससे डिटेल में वीडियो है मेरा, देख लीजिएगा, पेरियोडोंटाइटिस के ऊपर, या ये डेंटल प्लाक होता है जो टाटर मैं कह रहा हूँ बन जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो टाटर एक फिल्म कोटिंग सी हो जाती है दांतों के ऊपर, जो कि सॉफ्ट होती है, उसको रिमूव कर देना चाहिए। नहीं किया ना तो पत्थर बन जाएगा एक तरह से, उसको रिमूव करना उतना डिफिकल्ट रहता है। टाटर वी कॉल डेंटल प्लाक। और मैं क्या कह रहा था कि इसमें ना आपस में सिमिलैरिटी आप ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर पथरी है, गुर्दे में पथरी है, और टाटर भी एक तरह से डेंटल कैलकुलस हम बोलते हैं इसको, सो इट इज समवट सिमिलर। फिर आर्थराइटिक नोडोसिटीज जो है ना, नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो स्मॉल बम्प्स बन जाते हैं, जॉइंट नोडोसिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिमिलैरिटी रहती है। द सिंगल बेस्ट रेमेडी कम्स टू माइंड इज कैलकेरिया रेनालिस, कैलकुलस रेनालिस। आइए दोस्तों इसका होम्योपैथिक रोल समझते हैं। इसमें भी ना मैं आपको बहुत चुनिंदा शब्दों में बताता हूँ। देर आर आर्थराइटिक नोडोसिटीज, देर आर रीनल कैलकुलाई, यानी कि गुर्दे में पथरी है, और गठिए की वजह से जो नोड्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन, नोडोसिटीज वी कॉल, एक्चुअली नोडोसिटीज बन जाते हैं, अलॉन्ग विद गाउटी कंडीशंस, यानी कि अंदर यूरिक एसिड डायथेसिस है, चाहे फैमिली हिस्ट्री में चलता आ रहा था, यूरिक एसिड बढ़ता आ रहा है, आगे बच्चों में भी, परिवार में बढ़ रहा है, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो अगर यूरिक एसिड नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, उसके साथ जुड़ते ये सिम्टम्स हैं, साथ में गुर्दे की पथरी और नोडोसिटीज है ना, वेरी टिपिकल सिम्टम टू प्रिस्क्राइब रीनल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात आपको बताऊं, ये जो रीनल कैलकुलाई हो रहे हैं ना, गुर्दे में पथरियां हो रही हैं, या ये ग्रेवल आता है, ऑब्जर्व होता है, ये ना रिकरेंट है, बार बार होगा। पथरी निकल गई है, चाहे आपने सर्जरी करवा के निकलवाई है या बर्बेरिस वल्गेरिस लेके निकलवाई है, लेकिन ये रिकरेंट है, फिर दोबारा हो जाएगी, फर्स्टली। सेकेंडली, ये दांतों में टाटर जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो पेरियोडोंटाइटिस के केसेस है ना, ये एक बार आपने क्लीन करवा ली है, चाहे डेंटल सर्जन से करवाएं, चाहे होम्योपैथिक दवा से करवाएं, की है यूज करके, है ना, लेकिन ये भी रिकरेंट है, ये बार बार हो जाता है।
अगर ये रिकरेंट रह रहे हैं, ये बार बार हो जाती हैं दोनों तीनों कंडीशंस, तो रीनल कैलकुलाई तो देना है। कैलकुलस रीनलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे डोजेज समझेंगे। और ये कैलकुलस रीनलिस क्या करती है ऐसी कंडीशन में, ये जो टेंडेंसी हो रही है ना बार बार होने में, उसको धीमा करेगी, उसको लेसन करेगी, उसको कम करेगी। ये जो बार बार रिपीटेशन हो रही है, रिकरेंट हो रही है इन्फेक्शंस, ये नहीं होंगी, समय के साथ ये कम होती जाएंगी। तो याद रखिएगा कैलकुलस रीनलिस बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, जहां ना ये जो टार्टर फॉर्मेशन बहुत एबंडेंट हो जाती है, ये जो गम्स में स्वेलिंग है ना बहुत ज्यादा हो जाती है, सिरे की हो जाती है, तकलीफ देती है बहुत ज्यादा, तो वहां हम कैलकुलस रीनलिस दे सकते हैं। फर्स्टली याद रखिएगा, देयर इज अ हॉरिबल एंग्विश, पेन, दर्द भयंकर किस्म का किडनी के रीजन में, द रीनल एरिया, हमारे गुर्दों के एरिया में, एंड विद किडनी स्टोन्स। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण याद रखिए, देयर इज अ फ्रीक्वेंट डिजायर टू यूरिनेट। ये जो पेशाब बार बार आने का होता है ना, प्रेशर बनता है, बार बार अर्ज होती है। ये आपने ना नोट किया होगा, बच्चों में भी कई बार ऐसा होता है कि अभी 15 मिनट आधे घंटे के बाद फिर प्रेशर बनता है, बच्चा फिर यूरिन पास करने जाता है। बड़ों में भी, किसी में भी हो सकता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और अगर कॉजलेस है, अगर कोई कारण समझ में नहीं आता, यूरिन का आपने टेस्ट भी करवा ले और कई बार उसमें ग्रेवल भी आता है, और अगर कॉजलेस है तो रीनल कैलकुलाई तो देना। कई बार ना जो बार बार यूरिन पास करते हैं, तो उसमें आपने नोट किया होगा, यूरिन ना कई बार टर्बिडिटी रहती है, जैसे ना क्लाउडी सा रहता है, सफेद सा रहता है, बिल्कुल क्लियर जैसे होता है यूरिन, वैसा नहीं होगा। और कई बार उसमें खून भी है, हेमेटूरिया, तो ऐसे केसेस में भी कैलकुलस रीनलिस हम दे सकते हैं। और साथ में जुड़ता है एक और इंपॉर्टेंट लक्षण, दैट इज वॉमिटिंग, उल्टी आना। म्यूकस कई बार निकलता है, बहुत सारा रेशा सा निकलता है, बलगम से निकलती है, और कई बार बाइल निकलता है, ठीक है। तो ये ऐसी वॉमिटिंग एसोसिएटेड रहती है, कुड बी बिकॉज ऑफ किडनी पेन। कई बार ना जब पथरी अपनी जगह से हिलती है ना, बाहर आने को कोशिश करती है, तो उसके साथ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग रहती है, ऐसा कुछ है, तो वहां भी हम कैलकुलस रीनलिस दे सकते हैं। और फाइनली एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो ये रिकरेंट स्टोन्स होते हैं, निकल जाते हैं, और साथ में हिमेटूरिया का सिम्टम रहता है, मैंने बताया यूरिन के साथ ना कई बार खून भी आ सकता है। और जब ये पथरी टूटती है, बिखरती है, निकलती है बाहर, ये कई बार ना डैमेज कर देती है, और रिकरेंट है ना, बार बार होगा, तो आप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, तो इसमें दिक्कत आ सकती है, हमारा गुर्दा भी डैमेज हो सकता है, द यूरेटर, द यूरेथ्रा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो उस डैमेज को कम करने में हेल्प करती है कैलकुलस रीनलिस। तो उस डैमेज से ना फॉर स्पीडी रिकवरी की, जल्दी क्योर हो, उसमें असिस्ट करती है, उसमें हेल्प करती है कैलकुलस रीनलिस। तो दोस्तों कैलकेरिया रीनलिस या कैलकुलस रीनलिस की आइए डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। 3x टैबलेट्स में भी अवेलेबल है। डाइल्यूशन फॉर्म में बात करें तो 30C आइडियल टू स्टार्ट विद। 30C हम 2 बूंदे दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, बच्चों में हाफ द डोज रहेगी। अच्छा, अगर 3x टैबलेट्स फॉर्म में दे रहे हैं ना, तो भी बच्चों को जस्ट 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे सफिशिएंट है। 2 गोली दिन में 2 बार, चूस के निगलनी, आगे जीप पे रखेंगे, इसको चूस के आगे निकलना है, ठीक है। और एडल्ट्स को या बड़ों में 18 साल से ऊपर अगर उम्र रहती है, दिक्कतें यही सिम्टम्स जो हमने बात की है, 4 गोली हम दे सकते हैं दिन में, 3 से 4 बार तक दे सकते हैं, ठीक है। इट इज सेफ टू यूज, बिल्कुल हार्मलेस है। तो दोस्तों देखा आपने कि कहां से दवाएं तैयार की जाती हैं होम्योपैथी में, आप सबके, हम सबके बेनिफिट के लिए। दोस्तों जुड़े हैं गुरु नानक केयर्स के साथ, आपके सामने ऐसे और बहुत से प्रोडक्ट्स लेके आता रहूंगा, रेमेडीज, और जिससे आप सबको फायदा हो। कोई आपको पर्टिकुलर डाउट है किसी चीज़ के लिए, आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई और सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आपके नाम के साथ आपका वीडियो अपलोड किया जा सकता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।